परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। बड़े से बड़ा दुख कब तुम्हें विचलित नहीं करेगा? जब वो बड़ा हो ही ना। बड़े से बड़ा दुख अरे तुम्हें लगता होगा, मेरे लिए बड़ा है ही नहीं। समझ में आई बात? दृष्टि को थोड़ा साफ करो। तुम बड़े से बड़े दुख से ऐसे नहीं जीतोगे कि तुमने बड़ी ताकत इकट्ठी कर ली है या तुमने कोई सुरक्षा कवच तैयार कर लिया है जो दुखों से तुम्हारी रक्षा करेगा। बड़े से बड़े दुख से तब जीता जाता है जब वो बड़ा लगे ही ना। इसमें है क्या? और वो कब छोटा लगने लगता है? जब तुम्हें वो मिल जाता है जो वास्तव में बड़ा है। जो वास्तव में बड़ा है जब वो मिल जाता है तो बाकी सब कुछ छोटा ही छोटा तो है। संत यदि कोई हो यहाँ पे तो कहेगा नहीं, ये भी बात बनी नहीं। आप कहते हो कि जब वो बड़ा मिल जाता है तो बाकी सब कुछ छोटा छोटा हो जाता है। हम तो कुछ और कह रहे हैं। मैं पूछूंगा क्या, तो कहेंगे हम कह रहे हैं कि जब वो मिल जाता है तो दुख ही नहीं रहता, तो बाकी कुछ बचता ही नहीं, तो छोटा भी अब क्या रहा? प्रभु दुख रूप आए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि दुख छोटी बात है, हम कह रहे हैं दुख भी तुम ही हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इतना बड़ा मिल गया है कि बाकी सब छोटा हो गया। हम कह रहे हैं कि तुम्हारे अलावा और कुछ है ही नहीं, तो दुख भी तुम ही हो। हमें दिख रहा है कि दुख तुम ही हो, तो दुख का स्वागत है, पूरा पूरा स्वागत है। कौन गाएगा? हमें सुख दे या दुख, कौन सुनाएगा? चाहे खुशी दे या गम, चाहे खुशी दे या गम, खुशी दे या गम, हमको दोनों ही पसंद, हमको दोनों ही पसंद। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे खुशी भरा संसार, चाहे खुशी हो की दार, चाहे खुशी भरा संसार, चाहे आंसुओं की धार। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। दाता किसी भी दिशा में ले। देख रहे हो ना, कांटे कांटे हैं ही नहीं। ये नहीं कि हम कुछ खास हो गए हैं जो अब कांटों को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। कांटे क्या हैं? थैंक यू सो मच। तुम चुभे,
धन्यवाद। कांटा जब तक कांटा है तब तक तो वो बुरा ही लगेगा। अब कांटा कांटा नहीं रहा। और नाई फूल फूल रहा। कूल हो गया वो। फूल जैसा देखने वाला ही फूल है। वो दिए वाला एग्जाम्पल मतलब वही इशारे की तरह यूज करना है, ये नहीं कि दिए पर ध्यान दीजिए। हवाओं को छोड़िए, हवाओं को छोड़िए, दिए पर ध्यान दीजिए। वो श्लोक दिखाइएगा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग ना उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य। पहले तो जो योग की परिभाषा दी है सिर्फ उतने को बोलो। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। किसी ने इस बात को बड़ी खूबसूरती से रखते हुए कहा है कि जीवन में जो एक्सीडेंटल है, संयोगिक है, और जो एसेंशियल है, उनको जिसने जान लिया, ये भेद जिसने समझ लिया, उसने सब जान लिया। जीवन या तो संयोग पर चलेगा या योग में रहेगा। योग है एसेंशियल और संयोग हुआ एक्सीडेंटल। हमें देखना होगा हमारे जीवन में क्या है जो मात्र संयोगवश आया और क्या है जो योग का फल है, और दोनों में अंतर करना आना चाहिए हमको। जी रहे हैं हम, उसमें से कितना है जो बस संयोग से मिल गया, क्या क्या है जो संयोग से मिल गया है। ठीक, जन्म ही, और नाम, परिवार, धर्म, जात, रुपया पैसा, काफी हद, हाँ, शक्ल, हाँ, बहुत बढ़िया, रूप, लिंग, और क्या है जो संयोग नहीं है अपितु योग का फल है। हो सकता है, हाँ। वो भी एक्सीडेंट। और वही कीमती है। जो योग फलित है वो असली जीवन है, और जो बस संयोगवश जिए जा रहे हैं वो पाएंगे कि उन्हें कुछ मिला नहीं। कोई बहुत जोर का संदेश देना चाहते हैं, सुन सकते हैं तो सुन लीजिए। अपनी हामी भर रहे हैं उस वाक्य। डोंट बी अ फुटबॉल। बोल दीजिए गॉट इट। जैसे कहते हैं ना, जब प्लेन वगैरह उड़ा रहे थे, कॉपी आ गया समझ में।
दोबारा जो आया है वो ये कह रहा है, डू यू थिंक आई डोंट नो इट? यू डोंट हैव टू टेल मी। तो आगे बढ़ो। वह योग ना उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य। एक पहले वाले में चीज़ छूट गई थी, उसको ले लेता हूँ। जहाँ संयोग की बात करी थी वहाँ दुख की भी बात करी थी, ठीक है ना? दुख रूप संसार, संसार दुख नहीं है यदि आप योगी हैं। संसार योग का फल भी हो सकता है, संसार में कोई बुराई नहीं है, कोई सज़ा नहीं है संसार, यदि आप योगी हैं। यदि आप योगी हैं। पर यदि योग की जगह जीवन संयोग में बीत रहा है तो वही संसार क्या बन जाएगा? दुख बन जाएगा, सजा। सजा हो जाएगी। हेल हो जाएगा, हेल। ये सीखिए, ये सीखिए, यही वैल्यू कहलाता है। मूल्य देना जानिए कि क्या है जो मूल्यवान है, जो योग जनित है, और क्या है जो बस यूं ही है, आकस्मिक, एक तरह की दुर्घटना, एक्सीडेंटल है। But one other place he also said that it's something which is really worthwhile, you can only get it as an accident. He said two That things. accident keeps happening all the time. But are you a yogi? What do you think? The accident waits and happens only rarely? You are having a life-threatening accident every moment. But you will allow that to happen only if you are a yogi. That accident is always waiting to happen. Why you used life-threatening word? Because life is ego. Yeah. आगे वह योग ना उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। कर्तव्य शब्द के साथ बढ़िया खेल रहे हैं। कह रहे हैं बाकी सारे कर्तव्यों को छोड़ो, एकमात्र कर्तव्य है तुम्हारा योग। एक दूसरे मौके पर अर्जुन से कहते हैं सारे धर्मों को छोड़ो, एकमात्र धर्म है तुम्हारा मेरे पास आ जाना। तो कर्तव्य भी दे रहे हैं, धर्म भी दे रहे हैं। कह रहे हैं बाकी कर्तव्यों का पालन ना करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। और धर्म क्या है? धर्मों का पालन ना करना ही असली धर्म है। वे योगी हो जाओ। सर्वधर्मम परित्याज मामेकम शरणम व्रज। सारे धर्मों का परित्याग कर दो, धर्मों का परित्याग करो, धार्मिक हो जाओ। धर्मों को छोड़ो, धार्मिक हो जाओ। बात समझ में आ रही है? और धार्मिक वही हो सकता है जिसने धर्मों को छोड़ दिया। ठीक वही बात यहाँ पे कह रहे हैं, कर्तव्यों को छोड़ो और जो एकमात्र कर्तव्य है, जो तुम्हारा एकमात्र दायित्व है, उसको पूरा करो। तुम्हारा एकमात्र दायित्व है योग। मुझ में आकर मिल जाना, मुझ में लीन हो जाओ, इसके अलावा तुम्हारा कोई कर्तव्य ही नहीं है। भूल जाओ कि तुम पत्नी हो, बच्चों का ख्याल रखना है, कोई कर्तव्य नहीं है तुम्हारा। एक कर्तव्य है बस, मेरे पास आ जाओ।
छोड़ो, धार्मिक हो जाओ, कर्तव्यों को छोड़ो, कर्तव्य को पालो। धर्मों पर एक बड़ी मज़ेदार कहानी है, वही आप उसको कर्तव्यों पर भी ले सकते हैं। कि एक बार झांकियां निकल रही थी धर्मों की। उसमें सबसे पहले जीसस की झांकी निकली। 2 अरब लोग नाच रहे हैं उनके आसपास। 2 अरब लोग, 2 अरब से ज़्यादा ईसाई हैं अब दुनिया में, नाच रहे हैं। जीसस की झांकी जा रही है। उसके बाद मोहम्मद की झांकी निकली। 1.5 अरब लोग नाच रहे हैं, मुसलमान हैं। समझ रहे हैं? राम की झांकी निकली, वहां भी 1 अरब से ज्यादा लोग नाच रहे हैं, हिंदू हैं। उसके बाद एक झांकी और निकली छोटी सी, वहां कोई पूछने वाला नहीं है। पता चला वो परमात्मा की झांकी है। धर्मों से इतना जुड़ गए कि धर्म भूल गया। जीसस से, राम से, मोहम्मद से इतना जुड़ गए कि परमात्मा भूल गया। क्रिश्चियनिटी याद है, क्राइस्ट गया। बुद्धिज्म याद है, हाँ, बौद्ध बहुत सारे हैं, बुद्ध कहाँ गए? इस्लाम ही इस्लाम है। कोई अल्लाह के पास भी पहुंचेगा? इस्लाम तो ठीक, अल्लाह कहाँ है? वही है यहाँ पे। रास्ते पे ही अटक गए, अब जाना भूल गए जहाँ जाना है। रास्ता है ही नहीं। क्या? अगला। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्रावबोधस्य योगो भवति दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जानने वाले का ही इसको उल्टा पढ़ो, सब समझ में आ जाएगा। जो योगी हो गया उसका सब कुछ वही होता है जो यथा योग्य है। ये ना सोचना कि तुम कोई खास आहार विहार करके योग को पालोगे। ये ना सोचना कि दिन के इतने ही घंटे सोऊंगा, ये करके तुम योग को पालोगे। अब रात को जागूंगा। हाँ, ऐसा ही है, उसकी दुनिया में बिल्कुल ऐसा ही है। ये मत सोचना कि
जो बैलेंस्ड लाइफ जीते हैं उन्हें योग मिल गया ना। योग का फल है एक प्यारा जीवन। योग का फल है। देखो कृष्ण की दुनिया ऐसी ही है, वहाँ योग हमेशा पहले आता है, बाकी सब फल है। वहाँ साधना और विधि कभी है ही नहीं। तुमने सुना ही नहीं होगा कि कृष्ण साधना कर रहे हैं, तपस्वी कृष्ण सुना है कि कृष्ण ने इतने वर्ष एक पांव पे खड़े होकर साधना करी। कृष्ण की दुनिया में योग सबसे पहले कह रहे, पहले तो तुम मिल जाओ, पहले तो तुम ये रूठना बंद करो, पहले तो तुम जाके गले लग जाओ, उसके बाद जो होगा अच्छा ही होगा, जो होगा अच्छा होगा। तुम्हारा सोना जागना ठीक हो जाएगा, तुम्हें कर्मों में चुनाव नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारे कर्म ठीक हो जाएंगे, तुम्हारा खाना पीना ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, जाके पहले गले मिलो। ऐसे हैं कृष्ण। वहाँ साधना के लिए कोई जगह ही नहीं है, वहाँ पर विधियों के लिए कोई जगह ही नहीं है। कोई ज़रा विधि बता दो कि कृष्ण की ये विधि है, क्या विधि है? रासलीला विधि है? कृष्ण की कोई विधि है ही नहीं। वहाँ तो सहज योग है, सामने अभी जाओ और डूब जाओ। फिर सब ठीक हो जाएगा। समस्त साधना का जो अंतिम परिणाम होता है, कृष्ण कहते हैं वो अंतिम नहीं है। मुझे बात अच्छी नहीं लग रही कि इतना कुछ कर करके फिर सिद्धि मिलनी है। वो कहते हैं छोड़ो ना, सिद्धि पहले है, अब उसके बाद खूब करेंगे और मज़े लेंगे। साधना तो कष्ट है। साधना का अर्थ ही है कि सिद्धि अभी मिली नहीं, अभी तो कोशिश जारी है, अभी तो दम लगा के हैशा चल रहा है, जैसे नाक में फंस गया और जोर जोर से सुड़क रहे हो कि नाक बाहर आ जाए। साधना ऐसी ही होती है, कुछ फंसा सा हुआ है, बाहर नहीं आ रहा। कृष्ण को ये सब सुहाता नहीं है। क्या जोर लगा रहे हो? अरे मैं तुम्हें मिला ही हुआ हूं, आओ, सामने हूं।